सारे सवाल हैं, बड़े सारे सवाल हैं, क्योंकि आप जैसे ज्योतिषाचार्य जब हमको मिलते हैं तो जाहिर तौर पर बहुत सारे जो दुविधा मतभेद लोगों में प्रचलित हैं, ये सब आप बेहतर तरीके से दूर कर पाएंगे और लोगों को बेहतर तरीके से पूजा पाठ इत्यादि के बारे में जानकारी मिल पाएगी। डॉक्टर अनीस व्यास जी भी हमारे साथ कनेक्ट हैं, लाइव जुड़े हुए हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। अनीस व्यास जी, स्वागत है एक बार फिर से आपका। मैं आपसे समझना चाहूंगा, माँ महालक्ष्मी की पूजा होती है, विघ्नहर्ता माँ महालक्ष्मी की हम सब पूजा करते हैं दिवाली के पावन पर्व पर। अब ऐसे में कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन ही पूजा क्यों होती है, मैं इस पर चाहूंगा आप प्रकाश डाल दें। साथ ही साथ में मां महालक्ष्मी को प्रसन्न कैसे किया जा सकता है, पति पत्नी कैसे पूजा करें मां महालक्ष्मी की जिससे वो प्रसन्न हो जाएं। अनीश व्यास जी। देखिए, दीपावली का जो पर्व है वो इस बार बहुत शुभ समृद्धि वाला है। सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि दीपावली इस बार 5 दिवसीय नहीं होकर 6 दिवसीय है। इसमें सबसे पहली शुरुआत धनतेरस से हो रही है 10 तारीख से। उसके बाद आप देखिए कि 11 तारीख को महाशिवरात्रि और धर्म शास्त्रों के अनुसार हनुमान जन्मोत्सव है। उसके बाद अमावस्या तिथि जो 12 नवंबर को दोपहर 2:45 से आरंभ हो रही है, यानी कि प्रदोष काल में दीपावली का पूजन होगा। सुबह आप रूप चतुर्दशी का स्नान करेंगे और शाम को दीपावली में लक्ष्मी का पूजन करेंगे, साथ में गणेश जी और सरस्वती का। उसके बाद आप देखिए कि सोमवार 13 नवंबर को सोमवती अमावस्या का भी सहयोग है और 14 को गोवर्धन पूजा और 15 को भाई दूज है। इस प्रकार ये 6 दिवसीय महापर्व हो गया। और साथ में 12 नवंबर को 5 राजयोग और 3 शुभ योग है, यानी कि आप देखिए हम अष्ट महालक्ष्मी की पूजा करते हैं और इस बार 8 शुभ योग है। जब आप लक्ष्मी पूजन करेंगे उस समय 8 शुभ योग होंगे। तो ये सबके लिए आर्थिक उन्नतिदायक, समृद्धिदायक और आरोग्यदायक है, क्योंकि अष्ट महालक्ष्मी की पूजा में हमें 8 लक्ष्मी की पूजा करनी होती है। और जहां आपने एक प्रश्न किया था कि पति पत्नी किस प्रकार पूजा करें, बिल्कुल, तो सबसे पहले आप प्रदोष काल में महालक्ष्मी जी का पूजन करना आरंभ करें। सबसे पहले एक चौकी यानी लकड़ी का पाटा लगाएं, उस पे लाल कपड़ा बिछाएं और लाल कपड़ा बिछाने के बाद में आप चांदी की थाली या कोई भी स्टील की थाली में मां लक्ष्मी जी को बैठाएं, साथ में गणेश जी और सरस्वती जी को बैठाएं या उनकी तस्वीर, उनकी मूर्ति बैठाएं। आपके पास चांदी के भी हो सकते हैं, आपके पास मिट्टी के भी हो सकते हैं, आपके पास तस्वीर भी हो सकती है। उसके पश्चात आप पूजन सामग्री की जो थाली होती है वो आप रखें और भगवान का ध्यान करते हुए गणेश जी का आप पूजन आरंभ करें। इसमें परिवार के सभी सदस्य, पति पत्नी, बच्चे शामिल हो तो और भी शुभ रहता है। और आप प्रदोष काल में जब पूजा आरंभ करें तो सबसे पहले पानी से मां लक्ष्मी, गणेश जी और सरस्वती जी को साफ करें। फिर उसके पश्चात कुमकुम से तिलक लगाएं और उसके पश्चात आप चावल लगाएं, पुष्प वर्षा करें। आप उसके पश्चात जो भी आप मखाना, पतासा और जो भी आप चिवड़ा और जो प्रसाद लाए हैं प्रसाद चढ़ाएं। फिर मां लक्ष्मी जी की आप ज्योत अगरबत्ती करें और फिर उनकी आरती करें और उनके पश्चात उनसे आशीर्वाद मांगें कि हमारे घर में आप स्थायी निवास करें और हमें बल बुद्धि विद्या दें और सरस्वती माँ हमारे जबान पर विराजें ताकि हम अच्छा बोलें, अच्छा सोचें। और माँ लक्ष्मी जी से यह प्रार्थना करें कि आप जिस प्रकार चंचल हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप स्थायी रूप से हमारे घर में विराजमान हो। और मैं यहाँ सबको कहना चाहूंगा कि मां लक्ष्मी जी के पास उस दिन फूलझड़ी अवश्य जलाएं, क्योंकि यह जो हम फूलझड़ी जलाते हैं ये समृद्धि का प्रतीक कहलाती है। हम रोशनी करते हैं ताकि हमारे जीवन में जिंदगी भर रोशनी रहे, इस कारण हम फूलझड़ी भी जलाते हैं और मां लक्ष्मी जी की आरती भी करते हैं। और उसके पश्चात आप श्रद्धा से मां लक्ष्मी जी, गणेश जी और सरस्वती जी से जो भी मांगना है मांगिए, मां प्रसन्न होकर आपको वर देती है।
बहुत आभार आपका। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की, विशेष तौर पर पूजा का विधान क्या होना चाहिए वो आपने बेहद ही सुंदर और सरल भाषा में समझाया। रमेश भोजराज द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप भी ज्योतिषाचार्य हैं। रमेश जी, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। रमेश भोजराज द्विवेदी जी, क्या होना चाहिए पूजा का विधान माँ लक्ष्मी का? किस प्रकार से इस बार की दिवाली खास होने जा रही है? तमाम दर्शकों के लिए मैं चाहूंगा इस पर आप प्रकाश डाल दें। रमेश जी। बिल्कुल, इस बार दीपावली के दिन 5 राजयोग, 3 शुभ योगों की स्थिति बन रही है। दीपावली पर गजकेसरी योग, हर्ष योग, दुर्धरा योग, काहल योग, उभयचारी योग बन रहे हैं। वहीं महालक्ष्मी योग, सौभाग्य योग और आयुष्मान योगों की भी स्थिति है। तो ये 8 योग जो है ये अत्यंत दुर्लभ संयोगों वाली दिवाली है। पूजा विधि की अगर बात करें तो सर्वप्रथम नवीन वस्त्र या धुले हुए वस्त्र, पवित्र वस्त्र धारण करके गणेश जी को प्रणाम करें। दाएं हाथ में जल लेकर 3 बार आचमन करें। पूजा में बैठे सभी लोगों को तिलक लगाएं। दीप प्रज्वलित करके पुष्प अक्षत चढ़ाकर प्रणाम करें। गणेश जी और गौरी या देवी की किसी भी प्रतिमा को जल चढ़ाएं। कलावा, जनेऊ, अक्षत, चंदन, पुष्प, माला इत्यादि समर्पित करें। इस दरमियान गणपति जी के जो बीज मंत्र है, ओम गम गणपते नमः, इस मंत्र का उच्चारण करते रहें, जप करते रहें। धूप दीप के दर्शन कराएं, घंटी बजाकर जल छोड़ें और पान चढ़ाएं। इलायची, ऋतुफल, दक्षिणा, प्रसाद, भोग आदि गणपति जी को अर्पित करें, क्योंकि हमारे शास्त्रों में विधान है कि किसी भी पूजा से पूर्व गणेश जी के पूजन किया जाता है। इसके पश्चात कलश जो पात्र है उस पर जनेऊ चढ़ाकर स्वस्तिक बनाएं। अक्षत, फल, पुष्प, चंदन, धूप दीप आदि के दर्शन दें और प्रसाद का भोग लगाकर आचमन छोड़ें, ऋतुफल चढ़ाएं, घंटा बजाएं। लक्ष्मी पूजन के लिए हाथ में पुष्प लेकर माता महालक्ष्मी का ध्यान करें। फिर मूर्ति या तस्वीर जो भी आपके पास लक्ष्मी का प्रतीकात्मक स्वरूप है उस पर चढ़ा दें और तस्वीर पर 4 बार जल चढ़ाएं। ओम श्रीम श्रीये नमः, ये महालक्ष्मी का बीज मंत्र है। इसका उच्चारण, इसका जप करते रहें। उसके बाद जो भी आप सामग्री लक्ष्मी जी को अर्पित कर रहे हैं, चंदन, अक्षत, पुष्प, माला, गुलाल, सिंदूर, इत्र, वस्त्र और श्रृंगार सामग्री, ये ओम श्रीम श्रीये नमः, ये महालक्ष्मी जी का बीज मंत्र है, बहुत सूक्ष्म मंत्र है। इसका जप करते हुए अर्पित करें और यदि संभव हो तो कमल पुष्प जरूर चढ़ाएं, क्योंकि माता महालक्ष्मी का निवास कमल में है। और उसके अभाव में अगर कमल पुष्प की स्थिति नहीं है तो कमल बीज या कमल गट्टा समर्पित किया जा सकता है। फिर प्रसाद, ऋतुफल, खीर, बतासे, पान, इलायची समर्पित कर दक्षिणा भी चढ़ाएं। यह महालक्ष्मी पूजन की बहुत सूक्ष्म विधि है। बहुत बहुत आभार आपका रमेश जी। आपने बेहतर तरीके से तमाम जानकारियां साझा की। डॉक्टर अंकित त्यागी जी, अब मैं आपका रुख करूंगा। डॉक्टर अंकित त्यागी